हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो को कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ आपकी जेआईबी सीआईबी या एडिशनली प्रमोशन की तैयारी के लिए। अगर आप बैंकिंग की लाइफ में कोई भी नॉलेज लर्निंग चाहते हैं और उसको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं कि आपको लगे कि सर्टिफिकेट के साथ आपने नॉलेज भी ली है, तो जो बैंकिंग लाइन के एक्सपीरियंस लोग होते हैं एकेडमिक वाइज और जो पोर्टफोलियो वाइज, अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो लोग आपको सबसे अच्छी मेंटरशिप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हमने एनएस तूर सर से बहुत विशेष रिक्वेस्ट की है कि वो आज लाइव कुछ जो आप लोगों की क्वेरीज हैं उनको बताएं। थोड़ा सा उनका जो 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस बैंकिंग इम्पार्टिंग में, बैंकिंग नॉलेज इम्पार्टिंग में, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको बेहतर टिप्स और ट्रिक्स दे पाए, स्ट्रेटजी के रूप में दे पाए। कोई शॉर्टकट तो नेचुरली नहीं है, बट फिर भी कुछ कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं, तू सर का वेलकम करते हैं। और साथ में हमारे साथ मोनिका मैम भी जुड़ रही हैं। तू सर का वेलकम करते हैं। मोनिका मैम, मैं आपका वेलकम करता हूं। जब Thank you, sir. Hello, everyone. सर, आपसे सबसे पहले मैं इन स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी ब्लेसिंग के साथ अपनी एक छोटे से जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के बारे में, एक छोटा सा जो अपकमिंग एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा आप इनको सर प्लीज गाइड करें। कमल जी नमस्कार। मैडम मोनिका आपको भी नमस्कार। जी और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। तो जैसा कमल सर ने कहा, प्राइमरली सीआईबी जेआईबी इन दोनों एग्जाम्स को पास करना बैंकर्स के लिए, और वो भी सिंगल अटेम्प्ट में पास करना, एक ड्रीम जैसा होता है। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं। ड्रीम इस वजह से है क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स के जो हमें गेन्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तीन तरह के गेन्स, तीन तरह के बेनिफिट्स हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीआईबी जेआईबी मुझे क्यों करना चाहिए। तो बैंकर होने के नाते देर आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हमें जेआईबी सीआईबी देता है। पहला बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यानी इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में। सेकंड गेन हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ अवर कैरियर प्रोग्रेशन, यानी प्रमोशन एग्जाम्स में जब भी हम जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर बैंकों में एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो सीआईबी का पास कर चुके हैं, जेआईबी पास कर चुके हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा इंटेंजिबल बेनिफिट है जिसे अक्सर हम रियलाइज नहीं करते, वो है जेआईबी सीआईबी करते समय द टाइप ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ स्किल जो हम बिल्ड कर लेते हैं वो इंटेंजिबल है, हमें नजर नहीं आता है, और जिसको हम डे टू डे बैंकिंग में यूज करते हुए अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव कर लेते हैं, जिससे ज्यादातर लोग हमारे ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सीआईबी जेआईबी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और कमल सर ने कहा है कि इन नटशेल, इन शॉर्ट, वो शॉर्टकट बता दें जिसके बेसिस के ऊपर सीआईबी जेआईबी पास करना आसान। कमल सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और मोनिका दोनों को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। अक्सर ऐसा सोचा जाता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा लेकर के चलते हैं माइंड के अंदर कि मेरा सीआईबी जेआईबी एक बार में क्लियर हो जाए। ये अपने आप में प्रेस्टीज भी है और अपने आप में ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है। तो जब हम कहते हैं कि सीआईबी जेआईबी मेरा एक बार में क्लियर हो जाए, अगर हम इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बार में क्लियर होना, इसके लिए आपका व्यू पॉइंट कमल सर है। हाँ सर, तो इस बारे में मैं बता दूं कि अगर आप कमिटेड हैं, प्लान्ड हैं और बैंक में भी केवल ऑपरेटर की तरह जॉब नहीं कर रहे हैं, यानी बैंक में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको जो थ्योरी है, लॉ है, प्रिंसिपल्स हैं, कोड्स हैं, उनसे कनेक्ट होके कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट में जेआईबी सीआईबी हो सकता है और लोग कर भी रहे हैं। और
अगर आपको एक अटेम्प्ट में करना है तो उसमें आप एक जो इसका आईआईबीएफ का जो एग्रीगेशन वाला जो एक फंडा है उसको आपने इस्तेमाल किया तो बहुत से लोगों का सिंगल अटेम्प्ट में जेआईबी सीआईबी होता है। हाँ, जैसे शॉर्टकट की बात आती है तो ये हमारा एज ए फैकल्टी एज ए मेंटर बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल क्लियर कट व्यू है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने थॉरोली पढ़ा है और उस चीज को कहते हैं ना पढ़ना और गढ़ना, मतलब जो पढ़ा है उसको वहां बैंकिंग में जब बैठे हुए हैं जिस सीट में बैठे हुए हैं अगर आप उसे कनेक्ट कर लें तो एक तो फील बहुत अच्छी आती है, मतलब आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और आज से जब हमने बैंक ज्वाइन किया था 1995 के आसपास तो उस समय एक डायलॉग चलता था कि पीछे देखो और आगे चलो, लेकिन अब वो नहीं चलता। अब है सामने देखो या आगे देखो तब चलो। मीन्स आज क्या रूल्स हैं और क्या रूल्स में बदलाव आने वाले हैं डेली। कल मैं एक सर्कुलर देख रहा था केवाईसी वाला, 2016 में मास्टर सर्कुलर आया, लगभग हर साल में 2 अमेंडमेंट उसमें हो रहे हैं। मतलब इतने अमेंडमेंट्स होते हैं और हम लोगों को पता ही लग पाता, और कई बार हम लोगों को पढ़ाते हुए भी ये देखना पड़ता है कि भाई अभी कोई चेंज तो नहीं हो गया। कनेक्ट रहते हैं फिर भी ऐसा दिखना, तो इसका कोई दोस्तों शॉर्टकट नहीं है। पॉसिबिलिटी सिंगल अटेम्प्ट में करने की बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। आपका टाइम से प्लानिंग से अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, ठीक है। और उसके साथ एक चीज और है कि मेंटर होना। कल मैं एक जो ये एचआर वाला टॉपिक है उसमें जो है एडल्ट लर्निंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि मेंटरशिप। तो जो एडल्ट लर्निंग होती है उसके लिए मेंटरशिप होनी बहुत जरूरी है। आप किसी को भी एक मेंटर की तरह ट्रीट करें, उनके गाइडेंस लें, उनकी जो जो उन्होंने आपको पाथ बताया है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जेआईबी सीआईबी सिंगल अटेम्प्ट में होता है, ठीक है। और इसी बीच में सर मैं स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो हमारा इस बार एक पहला बैच जिसमें हमने लगभग हर चीज को शामिल करने की कोशिश करी है और वो है जेआईबी सीआईबी का बैच है। उसमें हमने पहली बार ऑनलाइन इंटरेक्टिव मोड, देखिए ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स मिलेंगे लेकिन यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में मींस हम आपसे बातें कर रहे हैं, चाहे एक क्लास 10 दिन में खत्म हो या 15 दिन में खत्म हो, लेकिन हमारे डिस्कशंस होते हैं तो वहां पर एक क्वेरी से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको फायदा मिलता है। कई बार हम हिच की वजह से या हमारी क्वेरी वहां तक नहीं पहुंच पाती, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जेआईबी का जो इनिशियल ऑफर रखा हुआ है वो 3999 का रखा हुआ, जिसमें सर ने जो एक्सक्लूसिव पुराने एक्सपीरियंस सर के हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न हैं, नए एग्जाम की पॉसिबिलिटी को देखते हुए हर तरह के क्वेश्चन सर के एमसीक्यूज का बंडल वहां पे जेआईबी के पैकेज में मिल रहा है। अगर हम बात करें सीआईबी की दोस्तों तो सीआईबी 4999 में ऑफर में है, और सीआईबी में जैसा कि पता है कि केस स्टडी काफी आती हैं तो वो केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। साथ में सर के चैनल पर, हमारे इस चैनल पर जो डेली फ्री लाइव क्लासेस भी चलती हैं, डेली फ्री लाइव क्लासेस भी चलती हैं, उसमें हम क्या कराते हैं आपके लिए जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए और प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट की एक स्पेशल सीरीज चला रखी है। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ केस स्टडी और क्वेश्चंस भी हम कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर के जो भी ये जेआईबी सीआईबी या प्रमोशन के बहुत ही लीस्ट प्राइसेस में, बहुत ही लीस्ट प्राइसेस में वहां पर हर तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं जो सर की वेबसाइट है nstourSchoolofBanking.com पर मिल सकते हैं। तो मेंटरशिप करें और एक डिसिप्लिन होने के लिए कोर्स जरूर आप करें, बुक्स की हेल्प लें और इसको सिंगल अटेम्प्ट में भी आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर मैं आपसे एक इन सबकी बिहाफ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जेआईबी और सीआईबी दोनों में ये जानना चाहते हैं कि एक कौन सा पेपर है जिससे हम स्टार्ट करें। इसके बारे में सर थोड़ा सा आप इनको गाइड कर दीजिए।
सो जेआईबी हो या सीआईबी हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी एक पेपर जो ऑलमोस्ट आपकी पूरी सीआईबी पूरी जेआईबी को इन्वॉल्व करता है, कहीं ना कहीं उसको टच करता है, वो है जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर। अगर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पेपर को थॉरोली कर लेता है, तो जब वो दूसरे पेपर्स को करेगा जेआईबी करते समय, तो उसको लगेगा कि इस पार्ट को मैंने कवर किया है। वो कोई सा भी पेपर ले, उसको लगेगा ये तो मेरा 5% पहले से कवर्ड है, ये मेरा 15% पहले से कवर्ड है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे अच्छी तरह से आता है। तो वो कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट को। तो इसीलिए जब भी आपने जेआईबी स्टार्ट करना हो, तो सबसे पहला पेपर आपने इसी को अगर टच करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा, दूसरे पेपर्स में भी आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं सीआईबी की, तो सीआईबी में जो सबसे पहला पेपर किसी भी स्टूडेंट को टच करना चाहिए, हालांकि वो प्रिपरेशन थोड़ी सी प्रेफरेंस डिफर कर सकती है स्टूडेंट्स के माइंड में, उसके लिए स्टूडेंट को या तो वो एबीएम पेपर को शुरू कर सकता है, या ऑल्टरनेटिवली वो बीएफएम पेपर को शुरू कर सकता है। क्योंकि एबीएम पेपर को जब वो करेगा, तो कम से कम पीपीबी में या जेईबी में जो उसने डिस्कस किया है, उसके कई सारे पोर्शन उसको लगेगा कि मैंने किया। पर्टिकुलरली उसमें मॉड्यूल सी जो है, जो कि क्रेडिट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, अगर स्टूडेंट वहीं से शुरू कर लेता है एबीएम में, तो उसको लगेगा कि एबीएम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर स्टूडेंट शुरू करता है फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल ए से, जो स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, अगर स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टूडेंट को वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, और हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्करेज्ड महसूस करे। तो इसी तरह से जब हम बीएफएम पेपर की बात करते हैं, तो बीएफएम में कई एस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जेईबी में स्टूडेंट कर चुका होगा। रिस्क को लेकर के कर चुका होगा, बेसल कमेटी को लेकर के कर चुका होगा, फॉरेन एक्सचेंज के कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जेबी अकाउंट्स के पेपर के अंदर वो कर चुका होगा। तो वहां से स्टूडेंट को एबीएम या बीएफएम दोनों में से कोई एक पेपर लेकर के स्टूडेंट शुरू कर सकता है। कल यहाँ पे एक बात मैं और स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक इशू हमने डिस्कस किया था, सिंगल अटेम्प्ट। सिंगल अटेम्प्ट में अक्सर स्टूडेंट एक उनका इशू रहता है, जो वो रिपोर्ट करते रहते हैं कि जी सारा दिन हम बैंक में काम करते हैं, और उसके बाद हमारे पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल रहता है, हमने सोशल अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली की ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी पूरी करनी है। एक तो हमें ये जरूर अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि चाहे वो एग्जाम सीआईबी का हो, चाहे वो एग्जाम जेआईबी का हो, कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करना है, ये भी जाके अगर हम एक सेपरेट क्वेश्चन में पॉसिबली कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा, जब हम सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंगल अटेम्प्ट के बारे में हमारा जो नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है स्टूडेंट का नजरिया इससे डिफरेंट हो। स्टूडेंट में एक ईगरनेस रहती है कि वो एक ही बार में, चाहे वो 5 पेपर सीआईबी के हों, चाहे 4 पेपर जेईबी के हों, चारों में बैठे और चारों में एक ही बार में पास हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट और हमारे नजरिए में थोड़ा सा अंतर है। वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो एडिक्वेट टाइम नहीं निकाल पाएंगे, जो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए, अगर उनको लगता है कि उनके पास उतना टाइम नहीं है किसी भी कारण, जेनुअनली हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के पास किसी की फैमिली ऑब्लिगेशंस ज्यादा हो सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम फीमेल्स की बात करें, उनको बहुत सारा टाइम अपने जो फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ता है। मेल्स के केस में सोशलाइजिंग, जो आउटसाइड सोशलाइजिंग है, उसमें थोड़ा सा टाइम मेल्स को कई बार ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, तो इसको सिंगल अटेम्प्ट को आप ऐसे लेके चलिए। सिंगल अटेम्प्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आपको पांचों पेपर या चारों पेपर एक बार में क्लियर करने हैं। सिंगल अटेम्प्ट में आप लेके चलिए कि जिस भी पेपर को हम दें, 5 में से 2 पेपर दें, 1 पेपर दें या 3 पेपर दें, उसकी स्टडी हमें बार बार ना करनी पड़े। हम उसकी स्टडी करें,
वो एक बार में हमारा पास हो गया, उसका क्रेडिट हमें मिल गया है, अब हम बाकी पेपर्स की प्रेपरेशन करें। तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट को इस नजरिए से देखना शुरू कर लेंगे, यानी ये नहीं कि सीआईबी आपको एक साल में ही पूरा कर देना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड लेवल ऑफ द एफर्ट यू आर एबल टू पुट इन, तो उसको थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं। हाँ, ये हम सुनिश्चित जरूर करें कि हमें एक पेपर में एक ही बार स्टडी करनी है और एक बार ही हमने पास कर लेना है। और उसके लिए बहुत बड़ा गुरु मंत्र आपको कमल सर ने दे दिया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, वो है किसी मेंटर को अडॉप्ट कर लेना, यानी मेंटर के पास से चले जाना। वो मेंटर जो आपको सही गाइडेंस दे सके, वो मेंटर नहीं जो आपके इंटरेस्ट को ठीक वॉच ना कर सके, वो मेंटर नहीं जो आपको कहे जी सीआईबी जेबी तो बहुत आसान है, मैं आपको इसमें बहुत जल्दी करवा देता हूं। फ्रेंड्स, कोई भी सक्सेस है, अगर वो आसानी से मिल जाती है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू नहीं होती। एंड सीआईबी जेबी तो पूरी तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं एट दिस मोमेंट। इसके सिलेबस को ले लें, कॉन्टेम्पररी सिलेबस है, वो बातें जो बैंकिंग में 5 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे पुराने सिलेबस के अंदर, आज हमें इस सिलेबस में, नए सिलेबस में मिल रही हैं, और वो भी एग्जॉस्टिवली मिल रही है। और एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी वैसा ही पेपर देता है आपको। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें प्रेपरेशन करने की जरूरत है। यस सर। सर, आपने बहुत ही एक्सटेंसिव फॉर्म में बहुत सी बातें बातें आपने इसमें आंसर करी हैं। जो स्टूडेंट सिंसियरली इस बात को सुन रहे हैं, डेफिनेटली वो इससे बेनिफिट लेंगे। एक क्वेश्चन इलेक्टिव वाला आया है कि इलेक्टिव कौन सा लें, तो इसको मैं बहुत ब्रीफ में, क्योंकि मेरा जो है जो एकेडमिक वर्सेलिटी है, वो जितने भी हमारे इलेक्टिव्स हैं उन सब में कहीं कनेक्ट होती है। तो इसका जो आंसर्स है मैं देना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्टिव कौन सा लें में, आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट इस मामले में बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे पहले जो इलेक्टिव पेपर्स की अवेलेबिलिटी है वो आपको दिखा दूं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या करें। देखिए, सामने स्क्रीन पे आपको इलेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं: रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। तो यहां अगर बात करें, अगर आप एबीएम को, एचआर मॉड्यूल को पसंद करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप एचआर पर जा सकते हैं। बट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है फिर वहां आपको कवर करना होगा। आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा, कम से कम 20 मार्क्स का तो बेनिफिट मिल ही जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी तरह से एचआर मॉड्यूल को किया। अगर हम बीएफएम की बात करते हैं, तो यहां पर बीएफएम में जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसका 40 to 45% कवर हो सकता है आपके बी एंड डी मॉड्यूल से। आप अगर बीएफएम में ये दो मॉड्यूल बहुत अच्छे करते हैं, तो ये तो चांस है कि बीएफएम में 50+ स्कोर आसानी से हो सकता है। प्लस अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहां हेल्प मिलेगी। बट फिर भी मैं एक सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन लेने के लिए, अगर जो लोग बहुत एस्पिरेशंस रखते हैं कि हम कल को जोनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में बैठेंगे और वहां पे हम बैंक के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो डेफिनेटली यहीं से शुरुआत करनी चाहिए उनको। एक तो थ्योरी उनकी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे करके जब स्केल 4 एंड अबव ऑलमोस्ट वहां पोस्टिंग होती है, तो हर बैंक का अपना अपना स्ट्रक्चर है, तो वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईटी डिजिटल बैंकिंग की। अगर आपने, कई लोग क्या है आजकल एचओ या रीजनल ऑफिस में एटीएम या चैनल मैनेजर या इस तरह के आईटी प्रोडक्ट की टीम में काम कर रहे हैं, तो उनको इनकी सब टर्मिनोलॉजी जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है वो, और प्लस जो नेटवर्किंग या आईटी का बैकग्राउंड रहा है, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी के साथ साथ उन्होंने कहीं प्रैक्टिकली वर्क किया है डिजिटल बैंकिंग में, तो वो लोग आईटी भी ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लाइकिंग उनका एक प्रेफरेंस होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों रूरल बैंकिंग की। इस बार रूरल बैंकिंग का फीडबैक बहुत नेगेटिव आया। अधिकतर लोगों ने रूरल बैंकिंग को ऑप्ट किया था और छोटी मोटी स्कीम पढ़ के और एक रात में 4 या 5 घंटे की मैराथन लेके एग्जाम देने गए थे, वो ऑलमोस्ट लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो रूरल बैंकिंग को बहुत हल्के में ना लेके बहुत थॉरोली, जिसमें नाबार्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आरआरबी का स्ट्रक्चर है,
वो सब चीजें, और इवन कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो देख रहे हैं, तब आप रूरल बैंकिंग ले सकते हैं। रूरल बैंकिंग में एक बेनिफिट ये रहता है, मोस्टली हम लोगों की जो जॉब होती है उसमें 40% रूरल एरिया में होती है इनिशियल पोस्टिंग के साथ। सेंट्रल बैंकिंग में जो लोग रेगुलेटरी सिस्टम यानी कि आरबीआई के साथ या आरबीआई के कंट्रोलिंग ऑफिस इंडिया मतलब अपने बैंक में वहां कर रहे हैं, तो वो लोग सेंट्रल बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर कर दिया इस बारे में कि आप इलेक्टिव कौन सा लें। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि इलेक्टिव को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप एवरी टाइम। अगर इस बार आपको अच्छा नहीं लगा, बदलना चाहें, तो आप नेक्स्ट जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आप इलेक्टिव चेंज कर सकते हैं। आउट ऑफ 6 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, उन 5 अटेम्प्ट में आप 5 इलेक्टिव भी लेके देख सकते हैं। और अगर आप इस बार लगता है कि भाई कुछ इलेक्टिव में थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी, तो उसको दोबारा लेकर के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, अभी सर ने बताया था कि समय की बड़ी दिक्कत होती है, और समय की दिक्कत होती है सभी के अपने अपने जो रीजन है उनकी वजह से होती है। तो यहाँ पर मेरा सबमिशन ये है कि देखिए, हम लोगों का जो बैच है ये मॉर्निंग में बिफोर 8 AM क्लासेस होता है। और मॉर्निंग का मतलब एक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि बिफोर, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी क्लासेस 6 से 8 होंगे, हम ये बोल रहे हैं बिफोर 8 होगी। मीन्स जरूरत पड़ेगी तो हम आपको 4 बजे भी बुला लें, 5 बजे भी बुला लेंगे, यानी कि बिफोर 8 रखते हैं। ठीक है। दूसरा, इवनिंग की बात करते हैं तो इवनिंग में हम लोग 7:30 से हमारे चैनल पर सारी जो क्लासेस हैं या इंटरेक्टिव क्लासेस 7:30 से शुरू होती है, और वो 11-12 कहीं पर भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने एक आईबीपीएस का एग्जाम दे के आप आए हैं, आपको पता है कि जब आप 12-12 घंटे बैठ के पढ़ते थे तो आईबीपीएस निकाला, तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। हाँ, आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी एजुकेशनल लाइफ, तीनों को आप बैलेंस करेंगे तो ही आप इसको वो कर सकते हैं। ठीक है। इस बीच में मैं एक क्वेश्चन जो है मोनिका मैम से पूछना चाहूंगा। मोनिका मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आप मोनिका मैम हमारे वहां पर 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, एएफएम का और एबीएफएम का, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और थोड़ा सा एचआर भी है, तो उसको लेती हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैडम ब्रीफ में एएफएम के लिए और एबीएफएम के लिए अगर आप कुछ इनको टिप्स देना चाहें तो प्लीज दीजिए, मोनिका मैम। जी, थैंक यू सर। सो हेलो एवरीवन। देखिए, वैसे तो तूर सर ने और कमल सर ने आपको बाकी सब चीजों के बारे में अच्छे से बता दिया है, बट स्पेसिफिकली अगर हम अकाउंट्स की बात करें, फिर चाहे वो जेआईबी का अकाउंट्स हो, चाहे वो सीआईबी का अकाउंट्स हो, तो थोड़ा सा ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट है। टफ बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों के लिए थोड़ा नया होता है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें जैसे बैंकिंग के आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक पीपीबी, एबीएम, बीएफएम, तो कहीं ना कहीं से आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे तो आपकी अपनी खुद की स्ट्रीम रही है या फिर अब आप बैंकिंग में काम करते हैं, तो आपको उन उन जो भी उस सब्जेक्ट्स में टर्मिनोलॉजी है उनसे आप फेमिलियर होते हैं, तो उतना आप उसमें परेशान नहीं रहते हैं। लेकिन अकाउंट्स में क्या है, वो जैसे ही नए नए चीजें आती हैं तो आप उनको थोड़ा सा आपको लगता है कि ये तो डिफिकल्ट है, बट आप यकीन मानिए एएफएम उन्होंने और स्पेशली जो नया कोर्स है उसको तो इतना अच्छे से डिजाइन किया है कि हर एक चीज का वहां पर बेसिक डाला गया है, और हर एक चीज को आपको कोशिश की है कि जो भी रिक्वायरमेंट अकाउंट से रिलेटेड आपको अपने बैंकिंग वर्किंग में हो, उन सबको वहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। चाहे वो आपका इनकम टैक्स है, थोड़ा जीएसटी के बारे में, थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हमारा जो प्योर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वो पहले जैसे था उसको भी एज इट इज रखा है, राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए जिससे कि वो आपकी वर्किंग्स में हेल्प करे। और यही मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज अकाउंट्स को ऐसे पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि वो आपको बाद में आपकी बैंकिंग में हेल्प करे। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आए कि सर मेरा कैश बुक का ये इशू आ रहा है, आपका बैलेंस कुछ और है, तो आपको अगर बीआरएस आपने अच्छे से किया होगा तो आप फटाफट से उनको करके आप दिखा पाएंगे कि ठीक है सर, एक बार आप मुझे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, तो आप तुरंत से उनको बता देंगे कि सर ये इशू है, इस वजह से आपका बैंक बैलेंस और कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जब भी आप कोई भी अकाउंट्स का टॉपिक पढ़े उसको ऐसे पढ़ें कि वो आपको आपकी वर्किंग्स में भी हेल्प करे। आप पेपर तो पास कीजिए ही कीजिए, उसके बाद फिर वो आपको आगे वो आपको हेल्प करे।
सो दैट कि लगे कि हाँ आप लोगों ने जेआईबी सीआईबी को बहुत अच्छे से पढ़ के दिया है, राइट। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि देखिए ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको थोड़ा खुद से आप पढ़ लें। एक बार आपने क्लास लिया और आप उसको जैसे ही आपको वीकेंड मिलता है, कोई भी जब भी आपको समय मिलता है, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है आप लोगों के साथ, जैसे ही आपको समय मिलता है आप उसको जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लीजिए, राइट। कोई भी आपके डाउट्स है तो वो आपको फ्रीडम है, ये इंटरेक्टिव क्लासेस जो है हमारी, इसका बेस्ट जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो यही है। आपको कोई भी क्वेरी आप बहुत आसानी से हम लोगों से कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री होके आप पूछ सकते हैं, आपको कोई हेजिटेशन या कुछ भी आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पूछिए। और उसके अलावा हम आपको और भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ से कि आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अभी सर ने कहा था कि अकाउंट्स में डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है। जैसे ही आप रेगुलर क्लासेस से और थोड़ा सा समय निकाल के उसको रिवाइज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे कि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स लगते ठीक है मैम, हैं, राइट। जी। आपने ये आंसर दिया। और जी सर। मैं अब सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो ये स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, तो इनको एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये मटेरियल कहाँ से लें, कैसे करें, कहाँ से मटेरियल लाएं, तो कौन सा मटेरियल किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आप इनको ब्रीफ कर दीजिए तो सर। कमल जी, जहाँ तक मटेरियल की बात है तो इसके डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट के पास। एक जो ओरिजिनल सोर्स अवेलेबल रहता है स्टूडेंट के पास है वो है आईआईबीएफ की अपनी प्रिंटेड बुक्स। आईआईबीएफ की प्रिंटेड बुक्स यूज करते समय स्टूडेंट को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, उसमें जो कुछ प्रोवाइडेड है, जहां जहां कोई अपडेशन की जरूरत है बुक के अंदर, अगर वो अपडेशन नहीं है तो अपडेशन उनको अपने लेवल के ऊपर कर लेनी चाहिए। सेकेंडली, इन बुक्स को यूज करने के बाद जब आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो इन बुक्स में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो उतनी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पाएंगे जितनी क्वांटिटी में आपकी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है। यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग मटेरियल दो एंगल से चाहिए होगा। एक तो अपडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अवेयर हो के क्या क्या अपडेट्स आए फ्रॉम द लास्ट प्रिंट, एंड सेकेंडली एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार से एडिक्वेट नंबर ऑफ केस स्टडीज इन केस ऑफ सीआईबी। तो ये अगर दो चीजों को साथ में कर लेते हैं तो देन आईआईबीएफ को यूज कर सकते हैं। आईआईबीएफ को वो यूज करते समय स्टूडेंट, क्योंकि किताबें बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कई जगह के ऊपर जो रेपिटेशन है, तो स्टूडेंट जब भी उनको पढ़े इस बात का ध्यान रख ले कि वो पढ़ते समय अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए, पॉइंट्स नोट कर ले। जरूरी नहीं बहुत डिटेल्ड नोट्स वो बनाए, थोड़े समरी में नोट्स बना ले ताकि रिवीजन के समय उससे वो काम कर सके। तो एक ये सोर्स है। इसके अलावा जो आज की तारीख में बहुत बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके मैं ये कहूंगा नॉट थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 1993 और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में राइट फ्रॉम 2016 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनको पास किया है। आज की तारीख में हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स अवेलेबल होते हैं। इन रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स में जो आप इस समय स्टेज स्क्रीन के ऊपर वॉच भी कर पा रहे हैं, इन रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स में आपको टू द पॉइंट जो भी किसी लेसन के ऊपर समझने की बात है वो इन लेसन में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की जाती है, जिससे आपका जो पढ़ने वाला जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। पढ़ने के बाद उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसको फिर लिख पाना, वो समस्या टू लार्ज एक्सटेंट आपका टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप वॉच करते समय शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो ये लेके चलिए, सीआईबी हो या जेआईबी हो, आपका एग्जाम बहुत बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उनको इन लेसन्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं तो उनको लिखना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स,
रिसर्च बताती है कि जो लोग केवल सुनते हैं उनका जो रिटेंशन लेवल है सब्सिक्वेंटली बहुत थोड़ा रहता है। जो लोग वीडियो वॉच करते हैं उनका रिटेंशन लेवल थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, कुछ देर तक वो उसको याद रख पाते हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियोस को वॉच करते समय या बुक्स को रीड करते समय हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, उनका जो रिटेंशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। नॉट ओनली रिटेंशन लेवल, उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है वो भी बहुत ज्यादा बनती है। एंड दैट इज द रीजन हम हमेशा ये इंसिस्ट करते हैं कि जब भी आपने प्रेपरेशन करनी है पूरे दिल से करिए, पूरा टाइम लगा करके करिए, सो दैट आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाए, मल्टी स्टेट मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस पूछे जाएं, केस स्टडीज पूछे जाएं, डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे जाएं, टेबल बना के मैच क्वेश्चंस पूछे जाएं, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने में आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आ सकती। मैं रिपीट कर रहा हूं इन समरी, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है? बेस्ट स्टडी मटेरियल है वीडियो लेसन्स। और वीडियो लेसन दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं और दोनों फॉर्मेट आजकल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीडियो लेसन्स लाइव इंटरएक्टिव वीडियोस भी हो सकते हैं। हमारे फैकल्टी हर चीज को लाइव आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। और इसके अलावा हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है हमारा लाइव कोर्स कौन सा है, जो इंटरेक्टिव लाइव कोर्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जेआईबी का इंटरेक्टिव लाइव कोर्स है, आपको दिखाया जा रहा। इसी प्रकार से सीआईबी के सभी पेपर्स को कवर करता हुआ कोर्स है। और जब भी आप कोर्स को बाय करते हैं तो केवल कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि वो केवल वीडियो लेसन्स को बाय कर, वीडियो लेसन्स के साथ आपको उसका क्वेश्चन बैंक, जैसे आप इस स्क्रीन के ऊपर समय देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एबीएम का क्वेश्चन बैंक है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ प्रमोशन स्टूडेंट जो हैं, प्रमोशन एग्जाम के स्टूडेंट हैं, राइट एक्सट्रीम में आपको मॉक टेस्ट भी नजर आता है और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी नजर आती हैं। ये सारा कुछ सारा आपको जो एग्जाम के लिए चाहिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। आपने हमारी वेबसाइट में जाना है, उसके कोर्सेज पेज में जाइए और कोर्सेज पेज में पूरी रेंज आपको मिल जाएगी। तो जहां जहां सीआईबी लिखा है उसमें हमने उसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। वीडियो लेसन एक सेट होता है रिकॉर्डेड वीडियो लेसन की फॉर्मेट में, देन क्वेश्चन बैंक दूसरा पार्ट होता है जैसे आपको बताया जा रहा है, और सीआईबी केस में केस स्टडीज इसका तीसरा पार्ट होता है। अगर आप तीनों कोर्सेज में एनरोल करते हैं देन यू गेट बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल। लेकिन हाँ, इसको और बेटर करने के लिए जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, जब वीडियो लेसन्स देखें तो उस समय अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप पेपर में बैठे होंगे, आपको हर चीज उस समय बिल्कुल आपकी कॉपी में लिखी हुई नजर आएगी जब क्वेश्चन किसी को आप देख रहे होंगे। एक बार आजमा के देखिए और फिर आप भूल जाएंगे कि सीआईबी कैसे पास नहीं होता। सिंगल अटेम्प्ट में पास होगा, चाहे आप एक पेपर में अपीयर हो, चाहे एक से ज्यादा पेपर्स में अपीयर हो। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल एक बार फिर से मैं कहूंगा, गो फॉर आवर रिकॉर्डेड वीडियो लेसन कोर्सेज और गो फॉर आवर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन दोनों ही केसेस में हमारे जो एमसीक्यूज हैं और हमारे जो स्टडी केस स्टडीज हैं उनको भी साथ में यूज करिए। ये एमसीक्यूज हमने इसी सीजन के अंदर ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ओनली, चाहे वो सीआईबी के हैं चाहे जेआईबी के हैं, वो इसी सीजन में हमने प्रिपेयर किए हैं और डायरेक्टली हमने उसको बेस बनाया है जो हमारी इंस्टीट्यूट का बेसिक स्टडी मटेरियल है वहां से लेकर के। यानी इन क्वेश्चंस में हमने कोई ऐसा एस्पेक्ट छोड़ा नहीं कि जहां आपको लगे पेपर के अंदर बैठे हुए कि ये तो मैंने
तूर सर के एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखा ही नहीं, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं मोटे, तो इनको यूज करिए, इनका बेनिफिट लीजिए एंड देन सी द रिजल्ट। आपको कभी भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेपर को पास नहीं कर पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे गाइडेंस मांगते हैं, जी एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, मैं चौथी बार अपीयर हूँ, मेरा ये पास नहीं हो रहा, उसके पीछे केवल रीजन यही है। आई थिंक कमल सर, एक क्वेश्चन जो बीच बीच में फिर हमारे सामने आ रहा है कि स्टडी के ऊपर कितना टाइम हमें स्पेंड करना है, तो जी यहाँ पे मैं मोनिका मैडम और आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कब वो टाइम स्पेंड करना चाहिए, कब उनको शुरू करना चाहिए। तो अगर इसके बारे में ब्रीफिंग आप दे देते हैं तो मुझे लगता है स्टूडेंट को बहुत ही। जी सर। तो आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दिया कि हमें किस तरह से एक मटेरियल चूज करना चाहिए और करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर एक कॉमन बात तो यह है कि हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ने कहा कि आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। ये नोट्स कैसे कम समय में बने, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एज ए टीचर नोट्स में कोई भी ग्रामर के वर्ड्स को यूज करना सही नहीं मानता। मीन्स नोट्स में आपके सिर्फ टेक्निकल वर्ड, कॉन्सेप्ट, पिक्चर और ऐसे वर्ड्स जो आपको मीनिंग से समझ में नहीं आए, अगर आप सिर्फ उस पैराग्राफ में उतने पॉइंट लिखें तो कम समय में आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, आप लिखना नहीं पसंद करते मान लिया, तो आप बुक ले लीजिए, अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। अंडरलाइन में मैंने फिर बताया, कोई भी ग्रामर, हाउएवर, देयरफॉर, इज, एम, आर, वहां कोई अंडरलाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइनिंग आपके सिर्फ फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग के टेक्निकल वर्ड के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपको उस समय पर कोई चीज समझ में आई तो उसको बराबर में आप लिख लीजिए। पेज कम पड़ता तो एक और पेज वहां पर रख लीजिए। तो जो भी पढ़े बहुत मतलब तल्लीनता से पढ़े, उसको समझें क्या कहना चाह रहा। और इत्तेफाकन अगर वही चीज आपके बैंक की सीट में जहां आप काम कर रहे हैं उससे कनेक्टेड कहीं से भी है, तो आप उनके सर्कुलर्स को जरूर रेफर कीजिए अल्टीमेट नॉलेज के लिए। और अपने सीनियर्स के साथ इन्वॉल्व होइए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईआईबीएफ का जो पेपर बनाने का स्टैंडर्ड है वो आपके एक एक एजुकेशनल साइकोलॉजी को पूरा चेक करके वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। वो अक्सर क्वेश्चनों पे वहां अटैक करते हैं जहां आप मिस करते हैं, और वो तभी होता है जब आप चीजों को बहुत कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ मेरा पे कहना यह है कि नोट्स का टाइम कमल जी इस छोटी तरह सी से। बात मैं ऐड हाँ करना जी जी चाहूंगा। जी जी, करिए सर। सितंबर 22 के अंदर आईआईबीएफ के सीईओ का एक लेटर आया था जो कई लोगों को पढ़ने का मौका मिला होगा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यूज। तो उन्होंने इस बात को स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया था कि जो हम एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं लगाते हैं, लाइटली लेकर के एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप शायद उसमें सक्सेस आपको दूर भागती जाएगी। उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि हम चेक करना चाहेंगे केवल आपने क्या सिर्फ आपने नॉलेज ग्रहण किया है, क्या आप नॉलेज ग्रहण के साथ साथ उस नॉलेज को अप्लाई करना भी सीख चुके हैं या नहीं। हमारा जी एम्फेसिस उन्होंने कहा था इस बात के ऊपर रहेगा कि नॉलेज आपने ग्रहण किया, लेकिन क्या नॉलेज ने आपने अप्लाई करना साथ में सीखा या नहीं सीखा। जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपरेशन पूरी की पूरी करेंगे तो मुझे लगता नहीं जो उनकी पेपर की रिक्वायरमेंट है और जो हमारी प्रेपरेशन का स्टैंडर्ड है वो मैच ना करे। बस केवल ये सिंपल सी बात को फॉलो कर लेना है। और फिर कमल सर ने जो कहा है कि थॉरली आपने कैसे करना है, कैसे अंडरलाइन करना है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। बस एक बात, जो नॉलेज मैं ग्रहण कर रहा हूँ क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अप्लाई आप कब करेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अप्लाई आप कब करेंगे, जब आपने उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस कर रखा हो, तो फिर अप्लाई आप कर सकेंगे। जब आप अप्लाई कर सकेंगे तो आप आईआईबीएफ की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होंगे, और फिर एग्जाम में पास ना होने का मुझे नहीं लगता कोई रीजन किसी के पास अवेलेबल रहेगा। यस सर। ठीक सर। आपने ये इसमें जो है एड ऑन कर दिया। इसमें छोटा सा एड ऑन मैं भी करना चाहूंगा कि जेआईबी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जेआईबी कर रहे हैं,
वो तो समझिए उनकी बुक में जो भी लिखा है वो उनकी ब्रांच या आसपास की ब्रांच में दिख जाता है और आप करेक्ट करेंगे। सीआईबी में ऐसा कह सकता हूं कि 30% ऑफ द कंटेंट जो है बुक का वो आपकी रियल जहां सीट में काम कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो पाता है। अब क्योंकि जैसे फॉरेक्स है, मान लिया आपकी ब्रांच में फॉरेक्स होता ही तो नहीं टच कर पाए हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, नहीं होता तो नहीं टच कर पाएंगे। मान लिया आपकी ऐसी ब्रांच है जहां क्रेडिट नहीं होता तो नहीं टच कर पाएंगे। तो जितना जेआईबी को स्ट्रांग बना के चलेंगे, सीआईबी में ऑटोमेटिकली 30 से 40% हेल्प मिलती है, मेरा मानना यह है। और वो तब मिलेगी जब आपने जेआईबी में पढ़ करके उसको अपनी सीट से भी कनेक्ट किया हुआ है। इसी बीच में जो सर ने आपको बताया था कि जो कोर्सेज की वैरायटी है, तो कोर्सेज की वैरायटी में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, सर ने बताया था कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें सब दिया हुआ, और आप देखिए कितने बहुत स्मॉल प्राइसेस में आपके लिए किया हुआ। और जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को लेटेस्ट पैटर्न पर हमेशा अपडेशन में रखा जाता है। और ये वही लोग वो कर सकते हैं जो कोर्स लेने के बाद एग्जाम में बैठते हैं और पास करते हैं, ये इसको वही जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है। तो पैटर्न में बात करें तो रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हैं, आप हर पेपर का यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है। इसी तरह रिकॉर्डेड विजुअल लेसन के साथ क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप एक एक पेपर को भी ऑप्ट कर सकते हैं, जरूरी कि बंडल लें आप, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, और उसके अलावा एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज के साथ एमसीक्यू में पुराने जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो केस स्टडी है सीआईबी में ये आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ में जो इस बार हम लोगों ने, हमारी टीम ने, अभी विनायक सर किसी कारण से नहीं आ पाए, तो सर जो हैं काफी सीनियर पोस्ट में डीजीएम पोस्ट से रिटायर हैं और उन्हें काफी बैंकिंग एक्सपोजर है, वो हैं मोनिका मैम एकेडमिक के हिसाब से, इसीलिए जो है एएफएम एबीएफएम को मोनिका मैम रहती है। हमारा सर का एक्सपीरियंस है। और ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है, देखिए ये 3999 में इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ है। इस कोर्स में अगर हम इस कोर्स में बात करते हैं तो इस कोर्स में कंटेंट में जाते हैं तो कंटेंट में आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। आपको जो भी लाइव क्लासेस हैं, हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। और उस लाइव क्लासेस के साथ उस पेपर के अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। तो ये है हमारा जेआईबी का। और अगर हम बात करते हैं सीआईबी का, तो सीआईबी का जो कोर्स है, सीआईबी के कोर्स में हम लोगों ने केस स्टडी को भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप इधर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ, तो यहाँ पर ये जेआईबी का है, सीआईबी को देखते हैं एक बार। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ चैट बॉक्स में दे भी रहे हैं हम लोग, तो इसको अवेल कर सकते हैं। आप एक पेपर लेना चाहें, दो पेपर लेना चाहें, आप केस स्टडी लेना चाहें, सब ऑप्शंस है वहां पे। और ये जो कॉम्बो ऑफर है ये बेस्ट इसलिए है कि जैसे सीआईबी का या जेआईबी का कॉम्बो ले रहे हैं तो उसमें बंडल्ड कोर्स में आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट में आपको चारों पेपर वहां पर मिल जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इस प्रिपरेशन को आगे करेंगे। और एक और सेशन हम इसका पार्ट 2 करके लाएंगे। इस बीच में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो क्वेरीज आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो टाइप कर दीजिए। उन क्वेरीज को हम लोग जो है आगे अगले जो हमारा वो होगा उसमें टेक ऑन करेंगे। और आपको सभी को बेस्ट विशेष भी हैं। साथ साथ ये इंफॉर्मेशन देनी है कि कहीं आपने अभी तक जेआईबी का फॉर्म नहीं भरा हो तो भर लीजिए। जेआईबी के फॉर्म की जो डेट है वो 6 से वो स्टार्ट हो चुका है। और हम सभी लोग आप चाहते हैं कि आप सब लोग जेआईबी सीआईबी करें और चैनल पे बने रहें। चैनल पे बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आपको इसमें वहां पर बेनिफिट वहां पर मिल जाता है। तो सर मैं अनुमति चाहूंगा कि आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पर हम इनके लिए फिर जो है कुछ बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़े हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस लिंक को जो है आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वो लोग भी इस लिंक को देख लें और आगे कनेक्ट हमारे साथ हो पाएंगे। मोनिका मैम आपका धन्यवाद, सर आपका भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू। Thank you and all the very best to all students.